ट्रांसपोर्ट के बारे में कि कैसे जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे वो जो हमारे हार्मोन्स है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि मेन तो सर्कुलेटरी सिस्टम का यही काम है कि उसको इन न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, हार्मोन्स को या वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो बेटा अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर ब्लड मूव कर रहा है, अगर ब्लड में मूवमेंट है, तो मूवमेंट कहाँ से जनरेट होती है, किस तरीके से वो जनरेट होती है? कोई ना कोई प्रेशर तो होना चाहिए ना जो इस ब्लड को मूव करवाएगा। इसीलिए बेटा जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे, अब आप अपने स्क्रीन पे बेटा नजर रखिएगा, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम एक और नाम देते हैं वेसिक्यूलर सिस्टम। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम और वेस्क्यूलर सिस्टम में हमें कुल मिला के बेटा 3 कंपोनेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले हार्ट, उसके बाद इंशाल्लाह स्टडी होगा ब्लड, और फिर तीसरा कंपोनेंट जो इसमें हमें स्टडी करना पड़ेगा दैट इज ब्लड वेसल्स। तो गर्ज ये बेटा कि जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम या वेस्क्यूलर सिस्टम का जिक्र करेंगे, यहाँ पे हमें कुल मिला के 3 चीजों का स्टडी करना पड़ेगा। सबसे पहले हार्ट, उसके बाद ब्लड, और उसके बाद ब्लड वेसल्स। बेटा इससे पहले कि मैं हार्ट की ओर मूव करूं, मुझे यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना है कि जो हमारा वेसिक्यूलर सिस्टम होता है, जो अभी आपके इंशाल्लाह इस पे स्क्रीन पे आने वाला एक चीज, जो वेसिक्यूलर सिस्टम होता है ये कुल मिला के बेटा 2 टाइप्स का होता है। अगर आप गौर से देखेंगे, one is called as open vesicular system and another is called as closed vesicular system। आपके स्क्रीन पे इस टाइम डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप गौर से अपने स्क्रीन की ओर देखेंगे, अगर जूम भी स्क्रीन को करना चाहेंगे तो कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए बेटा आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 2 पार्ट्स का होता है, 2 किस्म का होता है। one is called as open vascular system and another is called as closed vascular system। क्वेश्चन ये उठेगा कि जब भी आपने एनिमल किंगडम जब आपने स्टडी किया फर्स्ट टर्म में, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल जब आपने स्टडी किया, तो वहां पे आपको टीचर ने कहा होगा कि जो एनिमल किंगडम है उसको हम कुल मिला के 2 पार्ट्स में या 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप को उस टाइम आपको टीचर ने कहा होगा कि वन ग्रुप इज कॉल्ड एज कॉर्डिएटा एंड अनदर ग्रुप इज कॉल्ड एज नॉन कॉर्डिएटा। और उसके बाद आपको टीचर ने ये भी कहा होगा कि जो नॉन कॉर्डिएट्स है, नॉन कॉर्डिएट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें हमें नोटोकॉर्ड बेटा मिलता नहीं है। इसमें आपने पढ़ा होगा, इसमें पॉरिफेरा आता है, इसमें नाइडेरियंस आते हैं, इसमें क्लिनोफोरम्स आते हैं, इसमें प्लेटेहेल्मिन्स आते हैं, इसमें निमेटहेल्मिन्स आते हैं या एस्केहेल्मिन्स जिनको आप कहते हैं, एनेलिडिड्स आते हैं, आर्थ्रोपोड्स आते हैं, मोलस्क्स आते हैं और इकाइनोडर्मिड्स आते हैं। उसके बाद आपको टीचर ने ये भी पढ़ाया होगा कि जो कॉर्डिएट्स है उनमें बाज़ाब्ता एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड होता है, इसीलिए हम उनको कॉर्डिएट्स कहते हैं। और उसमें बेटा आपको टीचर ने पढ़ाया होगा इसमें यूरोकॉर्डिएट्स आते हैं, उसमें सेफेलोकॉर्डिएट्स आते हैं, उसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं। और वर्टिब्रेट्स में बेटा आप सबको पता होगा, आपको 9th में भी पढ़ा है या 10th में पढ़ा है, तो वहां पे आपको टीचर ने कहा होगा कि वर्टिब्रेट जो है जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके पास आपको वर्टिबल कॉलम होता है, उसमें फिशेस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स। अब बेटा देखना ये है कि अगर हमारे पास एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में जो सर्कुलेटरी सिस्टम अल्लाह पाक ने रखा है या वेस्क्यूलर सिस्टम खुदा ताला ने रखा है, ये 2 किस्म का है। वन इज कॉल्ड एज ओपन वेस्क्यूलर सिस्टम एंड अनदर इज कॉल्ड एज क्लोज्ड वेस्क्यूलर सिस्टम। तो पहले बेटा अब आप ओपन वेस्क्यूलर सिस्टम के नीचे जो डायग्राम मैंने बनाई है आप उस पर नजर रखिए, थोड़ा बहुत ध्यान से इस पे आप नजर रखिए। देखिए होता क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे जो ब्लड है वो हार्ट से निकलता है। अब देखिए बेटा एरो मैं दे रहा हूँ, जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर निकल रहा है। गौर से अभी आपके स्क्रीन पे एक एरो आएगा, तो जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पे। उसके बाद अब ये ब्लड आगे की ओर चल रहा है। डेलिबरेटली बेटा मैंने यहाँ पिंक कलर से ये ब्लड वेसल्स बनाई है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो आर्टरी में आता है, और फिर आर्टरी के बाद अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा बहुत मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि अब ये बेटा यहाँ पे आर्टरियोल्स पे पहुंचा, क्योंकि आर्टरीज जो है वो ब्रांच कर रही है
अब देखिए पेन भी चल रहा है, तो ये ब्रांच कर रही है, और इन छोटी छोटी ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्टरियोल्स। क्या कहते हैं बेटा? आर्टरियोल्स। नाउ दिस इज, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आर्टरी या आर्टरीज। उसके बाद इस आर्टरीज ने ब्रांचेस बनाई, these branches are called as arterioles। क्या कहते हैं बेटा इनको? आर्टरियोल्स। और उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे, जो ये आर्टरियोल्स है, यहाँ पर मैंने जो बेटा, अगर आप अपने बोर्ड पे स्क्रीन पे देखेंगे, ये यहाँ पे स्काई ब्लू से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। दिस इज कॉल्ड एज हीमोसील। इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। हीमोसील। और उसके बाद जो ये ब्लड आता है, ये पहले आर्टरी से निकल के आता है या हार्ट से निकल के आता है। हार्ट के बाद ये बेटा आर्टरी में आता है। आर्टरी के बाद ये आर्ट्रियोल्स में आता है। फिर आर्ट्रियोल्स के बाद अगर आप गौर से देखेंगे, जहां से ये पॉइंट चल रहा है, ये आ रहा है बेटा आपके इस हीमोसील में, एक कैविटी में आ रहा है, जहां पे अभी आपके स्क्रीन पे एक एरो आएगा, रेड एरो आएगा। ये आ गया आपके स्क्रीन पे रेड एरो। उसके बाद ये ब्लड जो है, ये बेटा अब कलेक्ट किया जाता है। अगर आप देखेंगे, अब आपके सामने ये ब्लू कलर से थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर दिखाई, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस है, अब ये ब्लड जाता है towards these venules. These structures are called as venules। और फिर अभी आपके स्क्रीन पे venules आएगा, ये आया बेटा आपके स्क्रीन पे venules। उसके बाद venules के जरिए बेटा अब ये ब्लड जाएगा इनटू द वेन। अभी थोड़ी देर के बाद आपके बोर्ड पे डिस्प्ले होगा, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा वेन। ये बेटा हो रहा है डिस्प्ले आपके बोर्ड पे, वेन आ गया। उसके बाद ये ब्लड जो है, ये वापस हार्ट में चला जाए। अब गर्ज बेटा देखिए यहाँ पे क्या है, आप सारे वेस्कुलर सिस्टम पे नजर रखिए। हार्ट ने ब्लड दिया, ये ब्लड आर्टरी में गया, आर्टरी के बाद ये आर्ट्रियोल्स में गया, आर्ट्रियोल्स के बाद ये एक कैविटी में चला गया, और उस कैविटी को हम कहते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर नाम दिया, जिसको मैं अभी यहाँ पे एनसर्कल भी कर रहा हूँ, जो अभी आपके बोर्ड पे डिस्प्ले हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज हीमोसील। बेटा अभी डिस्प्ले होगा आपके, ये हुआ एनसर्कल हीमोसील। उसके बाद ये हीमोसील से ब्लड कलेक्ट हो जाता है, वेन्यूल्स में जाता है, और फिर वेन्यूल्स के बाद वेन में जाता है, और वेन के बाद वापस हार्ट में आता है। जरा बेटा गौर से यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पर जो ब्लड है वो कैविटी में निकल के आता है, और इस कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं। दैट मीन्स कि जो ब्लड है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो हमेशा ब्लड वेसल्स में कन्फाइंड नहीं रहता है, वो एक जगह आर्ट्रियोल्स के बाद बाहर निकलता है एक कैविटी में, और दैट कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील। और इसी हीमोसील के इर्द गिर्द जो टिश्यूज होते हैं, वो अब इस ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं और ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। और इन टर्न वो क्या करते हैं, अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, सेल्स डिस्प्ले हो जाएंगे इस हीमोसील में, जो मैंने टिश्यू का करके ओके डिस्प्ले। तो ये क्या करते हैं, ये इस ब्लड से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर फेंकते हैं। उसके बाद जो एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अब कलेक्ट किया जाता है ब्लड के जरिए, और अब ये ब्लड वेन्यूल्स में पहुंचता है, वेन्यूल्स के बाद वेन में पहुंचता है, और वेन के बाद बेटा ये ब्लड वापस हार्ट में। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपने देखा कि आर्ट्रियोल्स के बाद आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं, ब्लड डायरेक्टली एक कैविटी में निकलता है, और जिस कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं, और फिर इसी हीमोसील के इर्द गिर्द टिश्यूज होते हैं, जो बेटा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। चलो बेटा अब मूव कीजिए आप एक और डायग्राम की ओर। अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले एरो हो जाएगा क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम के नीचे, और वहां पर बेटा अब मैं मूव दूसरी डायग्राम की ओर कर रहा हूँ। जरा बेटा गौर से देखिएगा, ये दूसरी डायग्राम जो क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम के नीचे है, ये बेटा अब आपका यहाँ पे हार्ट। गौर से देखिएगा, अभी एरो आएगा हार्ट के, उसमें हार्ट। उसके बाद आप गौर से देखिएगा, हार्ट के बाद अब जो ये ब्लड है, ये ब्लड अब निकल रहा है आर्टरीज से। आर्टरीज के बाद ये ब्लड जो है, ये अब आ रहा है आर्ट्रियोल्स में। अब देखिए बेटा डिफरेंस कहां पर है,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने आपको स्काई ब्लू से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो आर्टरियोल्स को वेन्यूल्स के साथ जोड़ते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बेटा हम एक नाम देते हैं कैपिलरीज। So these are called as capillaries। ये होगा आपके बोर्ड पे, अभी ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, एरो भी आया वहां पे। तो these structures are called as capillaries। अभी बेटा थोड़ी देर के बाद ये, क्योंकि 2G चल रहा है तो इसे जल्दी जल्दी डिस्प्ले नहीं हो रहा है ये सब कुछ। तो देखिए बेटा ये अब आपके सामने कैपिलरीज है। खुदा के लिए बेटा अब इन दो डायग्राम्स को आप कोरिलेट कीजिएगा। यहाँ पे कैपिलरीज एब्सेंट थी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, मगर अगर आप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे वहां पे बाज़ाब्ता कैपिलरीज है। इसका मतलब ये कि जो क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है वहां पे ब्लड कभी भी बाहर नहीं निकलता है, ब्लड हमेशा कन्फाइंड रहता है इन द ब्लड वेसल्स। कैसे? पहले हार्ट से ब्लड निकला, वो आपकी आर्टरीज में आया, आर्टरीज के बाद वो आपके आर्ट्रियोल्स में आया, आर्ट्रियोल्स के बाद वो आपकी कैपिलरीज में आया, कैपिलरीज के बाद वो आपके वेन्यूल्स में आया, और वेन्यूल्स के बाद वो आपकी बेटा वेन में आया। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो क्लोज वेस्क्यूलर सिस्टम है इसमें जो ब्लड है वो हमेशा ब्लड वेसल्स में ही महदूद रहता है, वो ब्लड वेसल से कभी बाहर नहीं निकलता है। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने देखा कि यहाँ पे कैपिलरीज एब्सेंट है, यहाँ पे ब्लड डायरेक्टली एक कैविटी में निकलता है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील। तो चलिए बेटा अगर आप देखेंगे अब एक बहुत बड़ी डिफरेंस आपको ओपन वेस्कुलर सिस्टम में और क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम में मिल रही है। डिफरेंस ये है कि जो ओपन वेस्कुलर सिस्टम है वहां पे कैपिलरीज एब्सेंट, और जो क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है वहां पे जो कैपिलरीज है वो बेटा प्रेजेंट। पहली डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस ये कि यहाँ पे जो ब्लड है वो हमेशा ओपन वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड है वो हमेशा नहीं कन्फाइंड रहता है इन द ब्लड वेसल्स, वो बाहर निकलता है एक कैविटी में, दैट्स कॉल्ड एज हीमोसील। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ब्लड जो है दैट्स ऑलवेज blood vessels in closed vascular system। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठा होगा कि सर अगर आप ओपन वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं वहां पे आपने कहा कि ब्लड डायरेक्टली निकलता है हीमोसील में, और इसी हीमोसील के इर्द गिर्द टिश्यूज होते हैं, और ये टिश्यूज क्या करते हैं, ये डायरेक्टली बाथ होते हैं ब्लड में, और उसी ब्लड से अपना ऑक्सीजन ड्रेन करते हैं, उसी ब्लड से अपना ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स ड्रेन करते हैं, और उसी ब्लड में ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड और अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भेज देते हैं। मगर सर यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ पर तो सर आपने कहा कि ब्लड इज ऑलवेज कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स। सर अब हम परेशान कि फिर कैसे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे टिश्यूज में, ऑक्सीजन कैसे जाएगा टिश्यूज में, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे टिश्यू से ब्लड में आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे टिश्यू से ब्लड में आएंगे। देखिए बेटा इसका जवाब क्या है। जो ये कैपिलरीज होती है जो आपके बोर्ड में भी मैंने अभी रेड पेन से यहाँ पे किया, उस पे इनफैक्ट पॉइंटर भी चल रहा है, जो आपकी कैपिलरीज होती है ये बेटा मैं और आपको दिखा रहा हूँ। जो ये कैपिलरीज होती है इनके वॉल इतने पतले होते हैं कि इनसे डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर निकलते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज से ब्लड की ओर आ जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड टिश्यूज से ब्लड की ओर आ जाते हैं। सो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ पर डिफ्यूजन कैपिलरीज से के जरिए होता है, कैपिलरी वॉल के जरिए होता है। ये तो तीसरी डिफरेंस है। अब बेटा देखना यह है कि ओपन वेस्कुलर सिस्टम अल्लाह पाक ने किन किन में रखा है, और क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम अल्लाह पाक ने किन किन में रखा है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर मैं एक चीज कर रहा हूँ, मैं जो यहाँ पर मैंने बनाया, मैंने इन अब जो मैंने यहाँ पे डिजिग्नेट किए थे डिफरेंट पार्ट्स ओपन और क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है उनको मैंने मिटाया, ताकि मैं अब आपको एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पे बताऊँ कि ओपन वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से एनिमल्स में ये ओपन वेस्कुलर सिस्टम होता है, और क्लोज वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किन किन एनिमल्स में। तो देखिए बेटा जनरल जनरल मैं कह रहा हूँ, अभी मैं फिलहाल जनरल कह रहा हूँ कि जो बेटा नॉन कॉर्डिएट्स होते हैं, जिनको मैंने पहले ही कहा जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जो आपने बेटा 11th में पढ़ा है, ये हुआ आपके स्क्रीन पे, ये बेटा डिस्प्ले हो गया कि जो ओपन वेस्कुलर सिस्टम होता है वो हमें नॉन कॉर्डिएट्स में मिलता है। अभी बेटा मैंने जनरल बात की, इसमें एक्सेप्शंस आएंगी, मैं अभी जनरल चल रहा हूँ। उसके बाद जो क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है ये बेटा आपको कॉर्डिएट्स में मिलेगा।
जनरल। अगर बेटा एक नॉन कोऑर्डिनेटर नीट में आए, क्वेश्चन नीट में आया है बेटा, टेक्सोनॉमी में एक क्वेश्चन नीट में आया है कि जो नॉन कोऑर्डिनेट्स है इनमें एक फाइलम आपको मिलेगा एंड दैट फाइलम इज कॉल्ड एज फाइलम एनालिडा। जो ये फाइलम एनालिडा है ये वाहिद तरीन नॉन कोऑर्डिनेटा है, वाहिद तरीन नॉन कोऑर्डिनेटा है जिसमें बेटा आपको क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। ये आपने टैक्सोनॉमी में पढ़ा, और आपको टीचर ने नॉन कोऑर्डिनेट्स में जब मोलस्का पढ़ाया होगा तो वहां पे आपको टीचर ने कहा होगा कि मोलस्का में एक ग्रुप आता है एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज सिफेलोपोडा। और इस सिफेलोपोडा में एक जानवर आता है, एक एनिमल आता है जिसको बेटा हम कहते हैं ऑक्टोपस। ये हुआ आपके बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले। एक तो जो नॉन कोऑर्डिनेट्स है उनमें ओपन वेस्कुलर सिस्टम है, मगर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है सीधे फाइलम एनालिडा। इसमें बेटा आपने अर्थवर्म के बारे में सुना होगा। ये ऐसा फाइलम है जिसमें आपको क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। और मोलस्का में एक ग्रुप है, नहीं तो जनरल मोलस्का जितने भी मोलस्का है वो सारे के सारे बेटा ओपन वेस्कुलर सिस्टम में है। मतलब मोलस्का में एक ग्रुप है जिसको हम ग्रुप क्लास सिफेलोपोडा कहते हैं। और इस क्लास सिफेलोपोडा में एक एनिमल आता है जिसका नाम बेटा है ऑक्टोपस। और जो ये ऑक्टोपस है इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो बेटा आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि जो ओपन वेस्कुलर सिस्टम है वो नॉन कोऑर्डिनेट्स में, इसमें कोई शक शुबा नहीं। जैसे अगर हम देखेंगे ये आपको मोलस्का में मिलेगा और ये आपको ऑर्थोपोडा में भी मिलेगा। सो मोलस्का हो, ऑर्थोपोडा हो, उनमें बेटा आपको ओपन वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। अगर कोई नोट भी करना चाहता है कॉपी पे प्लीज इसको नोट कीजिएगा कि जो ओपन वेस्कुलर सिस्टम है वो नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपको एक तो मोलस्का में मिलेगा और आर्थ्रोपोडा में मिलेगा। सो दैट मींस कि उनमें आपको कैपिलरी सिस्टम नहीं मिलेगा, ब्लड डायरेक्टली एक कैविटी में जाता है, दैट कैविटी इज कॉल्ड सील। मगर इन्हीं नॉन कोऑर्डिनेट्स में आपको एक फाइलम मिलेगा जिस फाइलम का नाम है एनालिडा। उसमें आपको बेटा एनालिडा में मिलेगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और मोलस्का में एक ग्रुप है दैट इज सेफेलोपोडा, जिसमें एक एनिमल आता है दैट्स ऑक्टोपस, उसमें भी आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। उसके बाद अगर हम जनरल अब एग्जांपल्स देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या क्या आता है, जितने भी वर्टिब्रेट्स, चाहे वो फिशेस हो, चाहे वो बेटा आपके एम्फीबियंस हो, चाहे वो आपके रेप्टाइल्स हो, चाहे वो आपके बर्ड्स हो, चाहे वो आपके मैमल्स हो जिसमें आप भी आते हैं, इन तमाम जानवरों में आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा या क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। तो चलिए बेटा एक मिनट के लिए इसको हम रिवाइज करेंगे। ओपन वेस्कुलर सिस्टम आपको नॉन कोऑर्डिनेट्स में मिलेगा, और किन किन नॉन कोऑर्डिनेट्स में मिलेगा, एक तो मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा। उसके बाद जो क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है ये आपको एनेलिडा में मिलता है और कोऑर्डिनेट्स में मिलता है। और एनेलिडा वाहिद तरीन नॉन कोऑर्डिनेट्स है, ये नॉन वाहिद तरीन फाइलम है नॉन कोऑर्डिनेट्स में जिसमें आपको क्लोज वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। और एक और चीज, इसमें मोलस्का में, फाइलम मोलस्का में, जबकि बाकी मोलस्का जितने भी हैं उनमें ओपन वेस्कुलर सिस्टम है, मगर एक मोलस्का का ग्रुप है स्फेलोपोडा जिसमें ऑक्टोपस आता है, जिसमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये आप प्लीज नोट कीजिएगा कि किन में ओपन वेस्कुलर सिस्टम है और किन में क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है। तो चलिए बेटा अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम सीधे हार्ट की ओर रुजू करेंगे, ह्यूमन हार्ट की ओर, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि हमें वर्टिब्रेट्स में पता है कि क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है, वर्टिब्रेट्स में मैमल्स आते हैं और मैमल्स में हम हैं, तो इसलिए बेटा ह्यूमन बींग्स में क्लोज वेस्कुलर सिस्टम आपको मिलने वाला है। चले बेटा अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। नया स्क्रीन डिस्प्ले आपके सामने, अब स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। तो चले बेटा वापस आ गया स्क्रीन। सर्कुलेटरी सिस्टम में अब हमने देखा कि वेस्कुलर सिस्टम में तीन चीजों को हमें स्टडी करना है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। सबसे पहले बेटा अब हम हार्ट को स्टडी करेंगे। अब आपके पास स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है, इस पे बेटा हम हार्ट, पहले बेटा सबसे पहले हम देखेंगे, ज्यादातर मैं टेक्स्ट बुक पे भी फोकस करूंगा क्योंकि आपको पता होनी चाहिए बेटा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो नीट में लगभग 90% क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं, तो इसलिए बेटा टेक्स्ट बुक पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। देखिए बेटा अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, इसमें आज तक कुल मिला के इसमें बेटा आज तक आपके नीट में या एआईपीएमटी जिसको हम कहते हैं 88 क्वेश्चंस।
और 88 क्वेश्चंस बेटा कुल मिला के नीट में आज तक आए। और अगर हम एक्सक्लूसिवली हार्ट पे देखेंगे कि हार्ट में नीट में आज तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए, कुल मिला के हार्ट पे आज तक नीट में 7 क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसलिए बेटा हार्ट में 7 क्वेश्चंस पूछे गए। और अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे 88 क्वेश्चंस आज तक नीट में पूछे गए हैं, जिसमें एक्सक्लूसिवली हार्ट के मुतलक 7 क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले अब देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा, तो ह्यूमन हार्ट पे ही हमारा पूरा फोकस रहेगा। जो हमारा हार्ट होता है उसका जो साइज होता है वो बराबर हमारे फिस्ट जितना होता है। फिस्ट मीन्स कि जितनी हमारी मुट्ठी होती है उतना बेटा हमारा हार्ट भी होता है। उसके बाद अगर हम अब देखेंगे कि हमारे हार्ट की लोकेशन क्या है, कहाँ पे हमारा हार्ट, ये तो सबको बेटा पता है कि जो हमारा हार्ट है अल्लाह पाक ने उसको महफूज करके रखा है, एक कैविटी में सिक्योर करके रखा है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज थोरेसिक कैविटी। तो बेटा अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर थोरेसिक कैविटी में जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पे लोकेट है, किधर लोकेट है, क्योंकि थोरेसिक कैविटी बहुत बड़ी है बेटा। अब थोरेसिक कैविटी में जो हमारा ये हार्ट है वो कहाँ पे लोकेट है, तो देखिए बेटा इसके लिए मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। तो देखिए बेटा आपके सामने एक डायग्राम डिस्प्ले हो रही है, या आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे एक डायग्राम डिस्प्ले हो रही है। एक मिनट, अभी अभी वो डायग्राम आपके सामने। अभी बेटा वो डायग्राम आपके सामने आएगी। देखिए बेटा, ये अब आपके स्क्रीन के सामने ये डायग्राम यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर कोई जूम भी करना चाहता, अभी आपके सामने स्क्रीन पे आएगी, ये आई बेटा, हार्ट की लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप लेफ्ट साइड की डायग्राम को जूम भी करना चाहते हो, मैं जूम कर रहा हूँ, गौर से देखिए, ये आपका थोरेसिक कैविटी है। अब मैं यहाँ पर बेटा थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा, भी थोड़े बहुत कलर्स में इस्तेमाल करूंगा ताकि बेटा आपको अच्छी तरह से पता चले कि कहाँ पे आपका हार्ट। देखिए बेटा, जहां से अब मेरा ये पेन चल रहा है, गौर से देखिए, अभी सब कुछ आपके बोर्ड पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे हो रहा है डिस्प्ले आपके बोर्ड पे। तो ये आपका बेटा यहाँ पे राइट लंग है। तो ये आपका राइट लंग है यहाँ पे। उसके बाद ये मैं यहाँ से और पेन घुमा रहा हूं लेफ्ट साइड से, ये आपके सामने कलर भी डिस्प्ले हुआ होगा आपके स्क्रीन पे। सो दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट लंग। देख रहे हैं बेटा सारे, सब देखिए, अभी आपके सामने लेफ्ट लंग भी डिस्प्ले होगा। तो हो गया बेटा लेफ्ट लंग भी डिस्प्ले। तो देखिए बेटा, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। तो आज के बाद सारे बच्चों को ये पता होनी चाहिए कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसमें दो लंग्स है। अब अगर गौर से आप बेटा देखेंगे, अब मैं यहाँ पे एक और कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए बेटा, मैं व्हाइट कलर का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, गौर से देखिएगा। ये मैं अब व्हाइट कलर घुमा रहा हूँ हार्ट के इर्द गिर्द, अच्छी तरह से देखिए। जो मैं व्हाइट कलर से डिमार्केट यहाँ पे कर रहा हूँ, आ रहा है बेटा आपके स्क्रीन पे, आ रहा है ये व्हाइट कलर। तो देखिए बेटा, यही तो आपका हार्ट है। सो दैट मीन्स कि अगर आप देखेंगे जो आपका बेटा हार्ट होता है वो दो लंग्स के बीच में होता है, और इसी स्पेस को हम एक नाम देते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज मीडा सिटिनम। MEDIASTINUM। सो हमारे लंग्स के बीच में जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम मिडास्टनम कहते हैं, और इसी मिडास्टनम के बीच में बेटा अगर आप देखेंगे आपका हार्ट। और अगर आप गौर से बेटा इस इमेज की ओर देखेंगे, जो आपका हार्ट है इसका जो रिसाव है, अगर आप गौर से देखेंगे, ये घुसा हुआ होता है आपके लेफ्ट लंग की ओर। इसका जो रिसाव होता है, इसका जो टिल्ट होता है, वो बेटा टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग है। अगर आप गौर से देखेंगे, जो आपका लेफ्ट लंग है, इस रिसाव की वजह से आपका जो लेफ्ट लंग है छोटा हो जाता है, और इसकी वजह से आपकी लेफ्ट लंग में यहाँ पर एक डिप्रेशन बनता है, और इसी डिप्रेशन को हम कहते हैं बेटा कार्डियक नॉच। जब इंशाल्लाह बेटा आपको
रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया जाएगा, वहां पे आपको कहा जाएगा कि जो इंसान है उसके पास दो लंग्स है थोरेसिक कैविटी में, राइट लंग और लेफ्ट लंग। और वहां पे मैं आपको कैटेगोरिकली इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा कि जो लेफ्ट लंग होता है वो राइट लंग से छोटा होता है। अब सर क्यों? इसलिए बेटा आपका राइट लेफ्ट लंग छोटा होता है क्योंकि जो हार्ट होता है, जब हम माँ के यूट्रस में होते हैं, फीटल लाइफ में जब ऑर्गन्स हमें बनते हैं, हार्ट भी बनता है, लंग्स भी बनते हैं, मगर जो एक हार्ट होता है इसका जो रिसाव होता है वो लेफ्ट साइड की ओर हो जाता है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग है उसमें एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ ब्लैक पेन से भी बनाया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। तो गर्ज ये आज के बाद लोकेशंस के बारे में अगर आपको कोई कहेगा कि जो हार्ट कहाँ पर है, सबको पता है कि सर जो हमारा हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में है। और उसके बाद बेटा अगर कोई कहेगा कि विद इन द थोरेसिक कैविटी ये कहाँ पे है, तो उसके बाद आपका कुछ जवाब आना चाहिए, सर थोरेसिक कैविटी में ये दो लंग्स के बीच में है, और उस कैविटी को जो दो लंग्स के बीच में स्पेस बनती है जहां पे हार्ट होता है, सर इसको हम मेडासिटिनम कहते हैं। और जो हार्ट होता है वो स्टर्नम के नीचे होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है, और उसका जो रिसाव होता है वो लेफ्ट साइड की ओर होता है, और उसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है वो अंदर की ओर दसा हुआ होता है, और उसको हम बेटा कहते हैं, उसी की वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, सो दैट्स कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। तो हो बेटा आपको ये पता चला कि हार्ट जो है वो कहाँ पे लोकेट है और किधर अल्लाह पाक ने हार्ट हार्ट को लोकेट करके रखा है। चलिए बेटा अब मैं आपके साथ और व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी आपके सामने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर हो जाए। तो चलिए बेटा ये देखिए, हार्ट साइज फिस्ट के बराबर, लोकेशन थोरेसिक कैविटी जो अभी आपने देखा। उसके बाद बेटा एक पॉइंट जो आपके टेक्स्ट बुक ने भी लिखा है कि ऑरिजिन ऑफ हार्ट, ये हार्ट हमारा जो है ये कहाँ से उठता है। देखिए बेटा हमारा जो हार्ट है उसका एक ऑरिजिन है, दैट इज मीजोडर्मल ऑरिजिन। अब यहाँ पे बेटा आप बहुत सारे बच्चे अभी 11th में, आप सारे 11th के स्टूडेंट्स हैं, अभी आपने एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ी है क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी आपको बेटा 12th में पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी होगी कि सर मीजोडर्मल ऑरिजिन क्या होता है। इसके लिए बेटा मैं आपके खाली 2 मिनट दूंगा ताकि आपको ये पता चले कि मीजोडर्मल ऑरिजिन होता क्या है। देखिए बेटा मैं नया स्क्रीन ला रहा हूँ आपके सामने, हो गया आपके सामने नया स्क्रीन आ गया। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेरे साथ चलना होगा एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज। आपने एटलीस्ट 9th या 10th, मुझे नहीं पता 9th में पढ़ा होगा कि 10th में पढ़ा होगा, मगर पढ़ा तो होगा कि जो हमारा वजूद है वो बेटा जाइगोट से शुरू होता है। क्योंकि जो कोई भी जानदार इस दुनिया में आता है थ्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन, उसका वजूद तो बेटा जाइगोट से ही होता है। मगर क्वेश्चन ये है कि ये जाइगोट कहाँ से बनता है। ये जाइगोट जो है ये दो चीजों के या दो सेल्स के फ्यूजन से बनता है। वन इज कॉल्ड एज ओवम एंड अनदर इज कॉल्ड एज स्पर्म। ये ओवम हमारी माँ हमें देती है, और जो स्पर्म है ये हमें 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 अपने बाप से मिलती है। उसके बाद जब ये ओवम और स्पर्म बेटा फ्यूज होता है तो वहां से एक सेल बनती है जहां से अब हमारा वजूद शुरू होता है, एंड दैट्स कॉल्ड जाइगोट। उसके बाद ये जाइगोट क्या करता है, ये हमारे माँ के यूट्रस में या हमारे माँ के जेनिटल ट्रैक्ट में, फेलोपियन ट्यूब्स में मल्टीप्लाई करता है, और आहिस्ता आहिस्ता अब ये बहुत सारी सेल्स का बनना शुरू हो जाता है। पहले एक सेल का था, अब आहिस्ता आहिस्ता पहले दो सेल्स, फिर चार सेल्स, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इसी तरह बेटा ये मल्टीप्लाई करता जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब बेटा ये मल्टीप्लाई करता है उसके बाद एक स्टेज आती है जिस स्टेज को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। बहुत सारे बच्चों ने बेटा ये नहीं सुना होगा, या अगर सुना होगा तो देखिए बेटा जब जाइगोट मल्टीप्लाई करता है फिर एक स्टेज आती है दैट्स कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, और इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेज। क्योंकि इसी गैस्ट्रुलेशन में अब जो सेल्स होती है जो जाइगोट के फ्यूजन से बनती है, जिनको हम एक नाम देते हैं ब्लास्टोमर्स, ये ब्लास्टोमर्स अब 3 प्लेन्स में अरेंज हो जाती है या 3 शीट्स ऑफ सेल्स बनाती है। पहला शीट, इसको हम बेटा कहते हैं, जो आपके बोर्ड के सामने आएगा, एक्टोडर्म। फिर उसके बाद बेटा एक और शीट बनेगा, एंड दैट शीट ऑफ सेल्स, मैं डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा आपके सामने ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। दैट शीट ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज मेसोडर्म। इंशाल्लाह एम्ब्रियोलॉजी में आपको ये फुल बेटा डेप्थ में पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह 12th में, ये सब कुछ क्या है। और उसके बाद एक और जर्म लेयर डेवलप होता है, एक और शीट ऑफ सेल्स डेवलप होता है जिसको हम बेटा कहते हैं एंडोडर्म।
आपके बोर्ड के सामने डिस्प्ले हुआ, आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हुआ कि जब बेटा जाइगोट डिवाइड करता है तो कुल मिला के इसमें अब जब ब्लास्टोमर्स बनते हैं तो फिर वो ब्लास्टोमर्स एक स्टेज पे चले जाते हैं, दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। और इसी गैस्ट्रुलेशन में अब जो ये ब्लास्टोमर्स है बेटा, ये कुल मिला के 3 लेयर्स डिजाइन कर देते हैं, 3 शीट्स ऑफ सेल्स बनाते हैं। ऊपर वाले शीट को हम एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाले शीट को हम मेसोडर्म कहते हैं, और जो इनर मोस्ट शीट होता है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। देखिए बेटा, वंस गैस्ट्रुलेशन खत्म हो जाती है उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि हमें अब ऑर्गन्स बनना शुरू हो, और उस फिनोमिना को हम कहते हैं बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस। और इसी ऑर्गेनोजेनेसिस में अब क्या होता है, हमारा हार्ट बनता है, हमारा लिवर बनता है, हमारी किडनी बनती है, हमारे पेनिक्रियाज बनता है, हमारा ब्रेन बनता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनता है, हमारे नर्व्स बनते हैं। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर जो हमारा हार्ट है वो कहाँ से बनता है? बेटा सारी कहानी इन्हीं 3 जर्म लेयर्स में फंसी हुई है। इन्हीं 3 जर्म लेयर से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो वजूद में आते हैं। और जो हमारा हार्ट है वो बेटा मीजोडर्म से बनता है। यही तो वो जर्म लेयर है जो बेटा हमारे हार्ट को जन्म देता है, जिससे हमारा हार्ट का वजूद आता है, या जिससे हमारा हार्ट जो है वो डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जब हम माँ के यूट्रस में। आज के बाद अगर आपको एंट्रेंस में या नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा हार्ट है वो किस जर्म लेयर से अराइज होता है, तो बेटा झट से आपका जवाब होना चाहिए मीजोडर्म। तो बेटा ये था कि हार्ट का जो ऑरिजिन है वो मेसोडर्म है। और अगर आप नोट करना चाहते हो बेटा, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताई जाएगी कि सबसे पहला फंक्शनल ऑर्गन जो हम में बनता है जब हम माँ के यूट्रस में होते हैं, तो दैट इज हार्ट। और आप चौंक जाओगे सुन के कि जब हम महज 19 दिन के होते हैं माँ के यूट्रस में, ओनली 19 डे ओल्ड, जब हम खाली 19 दिन के होते हैं अपने माँ के यूट्रस में, तो हार्ट बनता है, हार्ट अपना काम शुरू करता है। इसीलिए अगर आपको कभी भी पूछा जाएगा कि पहला फंक्शनल ऑर्गन, फंक्शनल, मैं कहता हूं फंक्शनल, जो फंक्शन करता है, पहला फंक्शनल ऑर्गन जो फीटल लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमें बनता है, उसको हम बेटा हार्ट कहते हैं। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 19वें दिन पे हार्ट बनता है, और 21वें दिन पे जब हम माँ के यूट्रस में महज 21 दिन के होते हैं, क्योंकि आपको पता है हम अपने माँ के यूट्रस में पूरा 9 महीने बिताते हैं, और जब हम महज 21 दिन के होते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो बीट करना शुरू कर। चले बेटा, ये तो था इसका ऑरिजिन। उसके बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ूंगा कि जो हार्ट है इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो कैसा है। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक ने इस चीज को भी टच किया। पहला साइज फिस्ट के जितना। उसके बाद बेटा हमने ये भी देखा कि लोकेशन जो है मिडासिटिनम है। और तीसरा पॉइंट हमने जो यहाँ नोट किया कि इसका ऑरिजिन भी जुड़ा हुआ। अब बेटा हम देखेंगे कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ट हमें बाहर से कैसा दिखाई दे। क्योंकि बेटा इंशाल्लाह जब आप में कोई डॉक्टर बनेगा, डायसेक्शन करेगा कैडेवर्स की या ह्यूमन डेड बॉडीज की देखेगा, या इंशाल्लाह कोई आप में हार्ट सर्जन भी बन सकता है, तो देखिए बेटा अगर मैं अब यहाँ पे हार्ट को बनाने चाहूँ, मॉडल डायग्राम है, सिंपल डायग्राम डिजाइन, गौर से देखिए। ये अब आपका यहाँ पे हार्ट बना। जो ये हार्ट है इसके इर्द गिर्द अल्लाह पाक ने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रखी होती है, और उसी प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम एक नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। ये बेटा आपके सामने हार्ट के इर्द गिर्द एक कवर बन रहा है, एंड दैट कवर इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। लिख रहा हूं मैं बेटा स्क्रीन, और आ गया स्क्रीन पे आपके। आज के बाद आप सारे याद रखेंगे कि जो आपका हार्ट है, इस हार्ट के इर्द गिर्द खुदा ताला ने एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस कवरिंग रखी होती है, एंड दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। मगर अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है जो आपको बेटा समझने की जरूरत है। आपको लगता है कि जो पेरिकार्डियम है एक सिंगल लेयर में होता है ना, ये सिंगल लेयर नहीं होता। एक्चुअली इस पेरिकार्डियम के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। बेटा यहाँ पे प्लीज आप नजर रखिएगा, स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरह से नजर रखिएगा। मैं डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि मैं आपको क्या कन्वे करना चाहता हूँ। प्लीज बेटा अच्छी तरह से नजर रखिए। जो ये पेरिकार्डियम है, इस पेरिकार्डियम के अंदर से जो मैं ये लाइनिंग बना रहा हूं, ये इस पेरिकार्डियम के अंदर से एक लाइनिंग, जो मैं अभी बेटा डिस्कस करने जा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, अभी इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाए। तो आप देख रहे हो कि मैं इस ब्लैक कलर के अंदर से स्काई ब्लू कलर कर रहा हूँ,
उसके बाद बेटा मैं एक और कलर का इस्तेमाल करूंगा, ग्रीन कलर का इस्तेमाल हो जाएगा। तो गौर से देखिएगा, ये अब जो हार्ट है, सॉरी, तो जो ये हार्ट है, इस हार्ट के इर्द गिर्द में एक ग्रीन कलर की लाइनिंग बना रहा हूं। प्लीज बेटा अच्छी तरह से देखिएगा। अगर कोई इस फिगर को बनाना भी चाहता है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा बहुत इसको आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो चले बेटा, कुल मिला के अब आप देख रहे हो कि एक तो आपको बाहर से ब्लैक कलर मिल रहा है, अंदर से ब्लैक के साथ चिपका हुआ है। बेटा अगर आप गौर से देखेंगे, जूम भी कोई डायग्राम करना चाहता तो कर लीजिए, स्काई ब्लू कलर है। उसके बाद जो हार्ट है, अगर आप हार्ट को देखेंगे अच्छी तरह से, जो मैंने रेड कलर से डिजाइन किया है, यहाँ पर मैं हार्ट भी लिखूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से पता चले, मैंने इस रेड लाइनिंग के साथ इसके ऊपर एक ग्रीन लाइनिंग डिजाइन कर। देखिए बेटा अब यहाँ पे, अब जो ये पेरिकार्डियम होता है, प्लीज नजर बराबर रखिएगा, जो पेरिकार्डियम होता है, इसके हम मिला के दो पार्ट्स ले, दो लेयर्स में बटा हुआ। One is called as fibrous pericardium and another is called as serous pericardium. S-E-R-O-U-S. Fibrous pericardium and serous pericardium. अब बेटा नजर, तो ये ब्लैक कलर से मैंने डिजाइन यहाँ पे किया, एक्सक्लूसिवली ब्लैक कलर से बाहर से मैंने बनाया। This is called as fibrous pericardium. उसके बाद जो स्काई ब्लू और ग्रीन कलर से मैंने बनाया, नजर रखिएगा बराबर, इन दोनों को हम मिलजुल के कहते हैं सिरस पेरिकार्डियम। सो दैट मीन्स कि जो पेरिकार्डियम होता है, ये कुल मिला के दो लेयर्स में बटा होता है। बाहर वाला लेयर फाइब्रस पेरिकार्डियम, और जो ये बेटा आपके सामने ब्लू और ग्रीन है, इन दोनों को मिलजुल के हम कहते हैं सिरस पेरिकार्डियम। मगर गौर कीजिएगा, अब आप क्वेश्चन करोगे सर सिरस पेरिकार्डियम तो दो है, एक तो ब्लू कलर आपने बनाया और दूसरा ग्रीन कलर बना है। जो ब्लू कलर से मैंने बनाया, दैट्स कॉल्ड एज पैराइटल पेरिकार्डियम, और जो ग्रीन पेन से बनाया गया है, that is called as visceral pericardium. तो चले बेटा अब यहाँ पे नजर रखिएगा, जो सिरस पेरिकार्डियम, इसको अल्लाह पाक ने दो लेयर्स में डिवाइड किया होता है, ये दो लेयर्स का बना होता है, आउटर लेयर सिरस पेरिकार्डियम और इनर लेयर विसरल पेरिकार्डियम। अगर आप गौर, जो सिरस पेरिकार्डियम होता है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर से बराबर लेमिनेशन की तरह चिपका होता है, और जो विसरल पेरिकार्डियम होता है वो बराबर लेमिनेशन की तरह हार्ट के साथ चिपका होता है। अब बेटा नजर यहाँ पे गौर से रखिएगा, यहाँ पे मैं ब्लैक ब्लैक डॉट्स दूंगा, जो अभी आपके बोर्ड में स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। हो रहे हैं बेटा, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिरस पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम है, इसके बीच में एक स्पेस बनती है, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस। और जो ये पेरिकार्डियल स्पेस होती है, इसी में एक फ्लूइड होता है जिसको मैंने ब्लैक डॉट से बनाया, थोड़ा बहुत मैं यहां से खींच के दूंगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो दैट मीन्स कि बेटा आपका जो पेरिकार्डियम है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सारे बोलिए, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड शाबाश सिरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम बाहर से टफ होता है, और उसके बाद जो आपका सिरस पेरिकार्डियम है, उसके कुल मिला के दो लेयर्स होते हैं। वो लेयर जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर से चिपका होता है, उसको हम पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, और वो सिरस पेरिकार्डियम का हिस्सा जो हार्ट के साथ लेमिनेशन की तरह चिपका होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज विसरल पेरिकार्डियम। उसके बाद विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में जो मैंने ब्लैक डॉट्स बना दिए, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। और बेटा ये याद आप रखेंगे, ये 50 ml। अगर हम हार्ट को देखेंगे, फिर अगर हम किसी के पेरिकार्डियम को काटेंगे, वहां से आपको एक फ्लूइड बाहर निकल के आएगा, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये लगभग 50 ml। क्वेश्चन उठेगा कि सर क्यों ये कैविटी है, पहली बात। दूसरी बात कि सर इस कैविटी में क्यों फ्लूइड रखा गया है? देखिए बेटा, अभी मैंने आपको कहा कि जब हम महज माँ के यूट्रस में 21 दिन के, तो हमारा हार्ट जो है वो बीट करना शुरू कर देता है, वो अपनी कंट्रैक्शन करना शुरू कर, और ये बीट उस दिन खत्म हो जाती है, उस दिन रुक जाती है जिस दिन हम इस दुनिया से निकलते हैं। और खुद देखिए बेटा कि जो हार्ट है, कंटिन्यूअसली इसको बीट करना पड़ता है,
कंट्रैक्ट करना पड़ता है क्योंकि उसको ब्लड को बाहर पंप करना पड़ता है ताकि हर किसी बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन मिले, न्यूट्रंट्स मिले थ्रू ब्लड। तो जब ये कंटिन्यूअसली बीट करता है तो जाहिर सी बात है इसमें वियर एंड टियर होने का खतरा है। तो इसीलिए जो ये यहाँ पे फ्लूइड है ये बराबर ल्यूब्रिकेशन का काम करता है और ये हार्ट के मसल्स को या हार्ट के वॉल को वियर एंड टियर नहीं होने देता। तो पहली बात। दूसरी बात ये कि जो फ्लूइड्स होते हैं ये शॉक एब्जॉर्बर्स का भी काम करते हैं। सपोज कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा आता है, कोई मोमेंटम आता है, कोई आपके चेस्ट कैविटी को जोर से मुक्का मारता है या धक्का आपको देता है, तो उस टाइम जो ट्रॉमा है, जो ये मोमेंटम है, ये हार्ट की ओर जा सकता है, मगर जो यहाँ पे फ्लूइड होता है दैट्स कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये बराबर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अभी बेटा आपके सामने एक डायग्राम डिस्प्ले हो जाएगी, एक स्लाइड डिस्प्ले हो जाएगा जहां पे आपको पेरिकार्डियम दिखाया जाएगा। तो देखिए बेटा अभी आपके सामने एक मिनट बेटा, अभी अभी डिस्प्ले ये है। देखिए बेटा अगर गौर से देखेंगे यहाँ पे आपका हार्ट जो है एक व्हाइटिश कवर आपको इसके इर्द गिर्द मिलेगा, हालांकि ये व्हाइटिश नहीं होता है, तो यहाँ पे मॉडल डायग्राम है तो इसलिए थोड़ा बहुत व्हाइटिश दिखाई देता है आपको। तो दिस पार्ट, ये जो कवर है, इसी कवर में आपका हार्ट जो है वो एनक्लोज किया गया होता है एंड दैट्स कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। अब देखिए आपके स्क्रीन पे एक और स्लाइड आएगा जहां पे अब आपको हार्ट का पूरा ये वॉल जो है क्लियर हो जाएंगे। देखिए बेटा जो ये यहाँ पे रेड कलर से जहां मैंने अभी ब्लैक एरो दिया, तो देख रहे हैं आप अभी डिस्प्ले हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं आप इसको एनलार्ज भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो मैंने भी एनलार्ज करके इसको रखा। तो थोड़ा बहुत मैं इस ड्राइंग को, हाँ देखिए बेटा जो रेड कलर में आपको यहाँ पे दिखता है, जिसके ऊपर मैं एरो मार, सो दिस इज द, आ रहा है अभी, चले व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये बेटा व्हाइट एरो मैंने, अभी ये डिस्प्ले आपके इसमें हो जाएगा, हो गया डिस्प्ले। सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये बेटा आपका यहाँ पे फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद इसके नीचे आपको अब मिलेगा, मैंने अभी कहा था कि बराबर लेमिनेशन की तरह इसके साथ चिपका होता है, दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल पेरिकार्डियम। उसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे ये बेटा आपका हार्ट है, ठीक, और जो हार्ट है इसी हार्ट के साथ लेमिनेशन की तरह चिपका होता है, ये है आपका जिसको मैं एनसर्कल यहाँ पे कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज विसरल पेरिकार्डियम। और उसके बाद ये बीच में आपको कैविटी मिलती है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल। और इसी पेरिकार्डियल कैविटी में जो ब्लैक डॉट्स में दिखा रहा हूँ आपको एक फ्लूइड मिलेगा एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल। ठीक है बेटा, तो ये आपके डायग्राम पे यहाँ पे आपको अब पता चला कि ये पार्ट है जो बाहर का रेड का पार्ट है जिसको मैंने एफपी लिखा है, दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ जो चिपका है अंदर से दैट्स कॉल्ड एज पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो अब हार्ट के साथ चिपका है जिसको यहाँ पे डायग्राम एपिकार्डियम लिखा गया है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज विसरल पेरिकार्डियम। और जो ब्लैक डॉट से यहाँ पर मैंने ब्लैक एरो से बीच में स्पेस डिजाइन की है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल कैविटी। और इसी पेरिकार्डियल कैविटी ब्लैक डॉट से मैंने दिखाया, दिस इज कॉल्ड एज, शाबाश बेटा सारे बोलिए, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल